एक सुदूर गांव के पास एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसे सब काली हवेली कहते थे। गांव में यह मान्यता थी कि हवेली में एक आत्मा कैद है जो रात को किसी को भी अंदर जाते नहीं देख सकती। विवेक, एक युवा पत्रकार, इस गांव में एक प्राचीन कहानी की पड़ताल के लिए आया। उसे हवेली के भूत की कहानियां बकवास लगी और उसने अकेले ही हवेली जाने का फैसला किया। रात के समय विवेक टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। अंदर सब कुछ बर्बाद और सन्नाटे से भरा था। हवेली की ठंडी हवा और अजीब सी सरांध ने उसे असहज कर दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ाती रही। अचानक उसे एक कमरे में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने कमरे में कदम रखा तो देखा कि दीवारों पर काले हाथों के निशान थे और फर्श पर चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े बिखरे हुए थे। जैसे ही उसने चूड़ियों को छुआ, उसके कानों में किसी महिला के रोने की आवाज गूंजने लगी। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, तभी उसे कमरे के एक कोने में एक साया दिखाई दिया। एक बूढ़ी महिला घूंघट में लिपटी उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और आंखें बिल्कुल खाली थीं। विवेक ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला धीरे धीरे बोली, मुझे यह मेरे पति ने कैद कर जिंदा जला दिया था। मैं आज भी यहाँ कैद हूँ। जो भी इस हवेली में आता है उसे मेरे जैसे हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ता है। विवेक ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन हवेली के अंधेरे में उसकी आवाज दब गई। उसकी टॉर्च की बैटरी अचानक खत्म हो गई और वह पूरी तरह अंधेरे में गिर गया। कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया और महिला का साया उसके करीब आ गया। विवेक को महसूस हुआ कि उसकी सांस रुकने लगी है। उसके शरीर में एक अजीब सी अकड़न आ गई और वह हिल भी नहीं पा रहा था। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास विवेक का टॉर्च और नोटबुक पाई, लेकिन विवेक का कोई नामो निशान नहीं था। हवेली के दरवाजे पर खून के हल्के धब्बे थे, जैसे किसी ने अपनी आखिरी लड़ाई वहीं लड़ी हो। आज भी गांव में लोग कहते हैं कि अंधेरी रात में अगर कोई हवेली के पास जाता है तो उसे किसी के रोने और मदद की गुहार सुनाई देती है। काली हवेली अब भी खामोश खड़ी है, अपने